अगर मैं कल सुबह इस घर में नहीं रही तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? सुहाग रात की रात अपनी नई नवेली दुल्हन राधा के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। चांदनी खिड़की से छन कर राधा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी नायिका जैसी लग रही थी। अर्जुन उसके सामने बैठा था। वो मुस्कुराया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राधा ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। अर्जुन ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। अब जो भी होगा हम दोनों साथ झेलेंगे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसके लिए सही इंसान चुना, सही इंसान भेजा है। लेकिन उसी समय खिड़की के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज़ आ गई। दोनों चौंक गए। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक सफ़ेद दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ था। राधा वह दुपट्टा देखते ही कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कहाँ, यहाँ कैसे आ गया? अर्जुन हैरान था। तुम इसे जानती हो? राधा ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। अगली सुबह पूरे गांव में नई बहू की चर्चा थी। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी सादगी की। लेकिन राधा का मन कहीं और था। वह बार बार उस सफ़ेद दुपट्टे के बारे में सोच रही थी। उधर अर्जुन भी समझ गया था कि उसकी पत्नी कोई बड़ा राज छिपा रही है उससे। शाम को दोनों खेतों की तरफ घूमने निकले। सूरज ढल गया था। ठंडी हवा चल रही थी। राधा का दुपट्टा हवा में उड़ गया। अर्जुन ने उसे पकड़ा, लेकिन पकड़ने के दौरान दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गई। राधा बहुत शर्मा गई। अर्जुन इसे बस देखता ही रह गया। इतना मत देखा करो, मुझे शर्म आती है। क्यों? बहुत तेज दिल धड़कने लगता है और शर्म भी आती रहती। दोनों हंस पड़े, लेकिन तभी दूर खड़े एक आदमी की नज़र उन पर पड़ी। वह तुरंत पेड़ों के पीछे छिप गया। राधा का चेहरा फिर उतर गया। रात को अर्जुन को नींद नहीं खुली। वह सो नहीं पाया तो उसने देखा कि राधा बिस्तर पर थी ही नहीं। वह घबरा कर बाहर आया। आंगन के कोने में राधा खड़ी रो रही थी। क्या हुआ? राधा चौंक गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन अब समझ गया था। कुछ तो ऐसा था जो उसकी पत्नी उसे बताना नहीं चाह रही थी। अगले दिन अर्जुन को घर के पुराने कमरे में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, राधा मेरी है, सिर्फ मेरी, उसे मुझसे दूर मत करना। नीचे नाम लिखा था, विक्रम। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह विक्रम कौन था? क्या राधा पहले किसी और से प्यार करती थी क्या? उसका दिल टूटने लगा, लेकिन उसने तुरंत राधा से कुछ नहीं पूछा। उस रात पहली बार दोनों के बीच खामोशी थी। राधा महसूस कर रही थी कि अर्जुन उससे दूर हो रहा है। उसने पूछा, क्या बात है? अर्जुन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन धीरे से बोला, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। राधा समझ गई कि कोई गलतफहमी पैदा हो चुकी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक अजनबी युवक गांव में आया जो बार बार राधा के बारे में पूछ रहा था। जब अर्जुन ने उसे देखा तो गुस्से से भर गया। तुम कौन हो? युवक मुस्कुराया, मैं विक्रम हूँ। यह नाम सुनते ही अर्जुन का खून खौल उठा। अगले ही पल विक्रम ने जो कहा उससे सब कुछ बदल गया। मैं राधा का प्रेमी नहीं हूँ। मैं प्रेमी नहीं हूँ उसका। फिर तुम क्या हो? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। विक्रम ने बताया कि कई साल पहले एक मेले में उनकी बहन, छोटी बहन खो गई थी। उस मेले में उसे खोजने की कोशिश में उनकी माँ की मौत हो गई थी। तब से राधा उस सफ़ेद दुपट्टे को अपनी माँ की आखिरी निशानी मानकर संभालती रह गई थी। वह किसी को दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यह बात छिपाई थी। राधा रो पड़ी। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। सालों बाद भाई बहन मिले थे। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था। राधा उसके पास आई। मुझसे नाराज़ हो क्या? अर्जुन मुस्कुराया।
नाराज़ तो था लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब समझ गया कि तुमने झूठ नहीं बोला था, सिर्फ अपना दर्द छिपाया था। राधा की आंखें भर आई। उसने पहली बार अर्जुन का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब कभी खुद को अकेला मत समझना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द है। राधा मुस्कुरा दी। उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और गांव की उस शांत रात में दो दिल पहले से भी ज़्यादा करीब आ चुके थे। उन्हें अब कोई रहस्य अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि प्यार वही सच्चा प्यार होता है जहाँ भरोसा, इंतज़ार और साथ तीनों मौजूद हों। तो दोस्तों, प्यार का एक अलग ही महत्व है। प्यार सिर्फ एक हवस नहीं है, बल्कि इसमें भरोसा, इंतज़ार और साथ ही साथ एक दूसरे का साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।